अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, बड़ी ये स्पाइसी है, मसालेदार है, इसको ध्यान से सुनना। आपको पता होगा, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किसी एक सुपरस्टार को कांटेक्ट किया है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पहले था, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फिर से उसको अपनी कंपनी में वापस लेके आना चाहती है। लेकिन उन्होंने उस सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि ऑलरेडी एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। अब अगर आप देखो तो ये एक लीगल ऑफेंस होता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते भाई, जब तक कोई बंदा फ्री एजेंट ना हो जाए तुम उसको ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते। इसको टेम्पर करना बोलते हैं, जो सिचुएशन होती है, जो डील होती है उसमें। तो वो नाम कौन था, हमने स्पेकुलेशन की थी, जेरिको हो सकते हैं, मॉक्सली हो सकते हैं, इवन एडम कोल का भी वो नाम था। लेकिन गाइस वो नाम कौन है शायद वो रिवील हो चुका है, और वो नाम है क्रिस जेरिको का। इतना ही नहीं, अभी आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि वार्निंग दे दी है एडब्ल्यू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को। अब पहले आप लोग क्रिस जेरिको का ये वाला ट्वीट देख सकते हो, जहां पर क्रिस जेरिको कह रहे हैं कि मतलब एक बंदे ने कहा कि उनको केविन ओवंस, सैमी ज़ेन और क्रिस जेरिको की एक फैक्शन बननी चाहिए, Y2J, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो क्रिस जेरिको ने इस पर रिप्लाई किया और वो लिखते हैं कि हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा जो हायर अप्स हैं वो इसको जल्दी से करवाना चाहते हैं, सूनर देन लेटर। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंगली उन्होंने हैशटैग टेम्परिंग का यूज किया, और क्लियरली यहाँ से जेरिको ने बता दिया कि मैं ही वो बंदा था जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अप्रोच किया था कि वो उनकी कंपनी के अंदर आ जाए, बावजूद इसके कि वो एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। अब क्या सीन हुआ देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो है, मतलब जो को सीईओज हैं निक खान एंड स्टेफनी मैकमैन, दोनों को एडब्ल्यू उनकी टीम की तरफ से वार्निंग मिली है इस चीज को लेके कि तुम ऐसे हमारे सुपरस्टार को कांटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते, ये चीज़ों को टेम्पर करना हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को, डील को टेम्पर करना हो जाएगा, जो कि क्लियरली एक अभी तो वार्निंग है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो एडब्ल्यू इस मामले में एडब्ल्यू अच्छी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू को घसीट सकती है। तो भाई अब मज़ा आ रहा है काफ़ी इस चीज़ को देखने में, क्योंकि इसको कह रहे हैं हम लोग कि एक्चुअल में जो एक वॉर चल रही है दो प्रो रेसलिंग कंपनीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अब सिर्फ रेटिंग्स की बात नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ सुपरस्टार्स के रिलीज होने की या फिर हायर करने की बात नहीं होती, यहाँ पर इन चीज़ों की भी बात हो रही है। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी। वैसे भी है तो ये वैसे सही चीज़ नहीं, लेकिन हमको तो मसाला चाहिए ना कि हाँ कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी रहे दोनों कंपनीज के बीच में, तभी तो मज़ा आता है चीज़ें देखने में। आप मुझे बताना इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है। वैसे बात चल रही है जेरिको की, तो आज डायनामाइट के शो पर जो है उनका मैच भी ऑफिशियल हो गया ब्रायन डैनियल्सन के साथ में, डैनियल ब्रायन के साथ में, जो कि ऑल आउट के अंदर होगा। तो एक बहुत बड़ा मैच है। और आज एडब्ल्यू से एक और बड़ी चीज़ हुई, जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के लिए मैच था, इंटरिम चैंपियन जॉन मॉक्सली चल रहे थे, सीएम पंक आकर लड़े। भाई शॉकिंग फैशन में एडब्ल्यू ने मैच का रिजल्ट निकाला और जॉन मॉक्सली इस मैच को जीत गए हैं। 5 मिनट के अंदर भी ये मैच नहीं चला होगा, आई थिंक 3-4 मिनट के आसपास का मैच था, और जॉन मॉक्सली आज जो है अनडिस्प्यूटेड एडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए हैं। तो ये आज काफी बड़ी चीज हुई डायनामाइट के शो से। वैसे मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि एडब्ल्यू ना प्रीमियम लाइव इवेंट या फिर पेपर व्यूज को छोड़ के अपने वीकली शोज के ऊपर भी कमाल करती है। ये बढ़िया भी है, कभी कभी बेकार भी है कि तुमको एक्सपेक्टेड नहीं होता, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो वैसे तो मैच पहले से ही अनाउंस था, लेकिन हाँ आज एडब्ल्यू के अंदर जो है काफ़ी कुछ बड़ी और धमाकेदार चीज़ें हुई हैं। केविन ओवेंस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे स्टोरी वगैरह नहीं है, लेकिन क्या होता है, एक बंदा है जिसका नाम कुछ तो है, ये फैन है, ये कहता है कि यार केविन ओवेंस यार प्लीज़ आर-ट्रूथ को बताओ कि वो मुझे अनब्लॉक कर दे, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो इस पर केविन ओवेंस ने क्या रिप्लाई किया, आप लोग उनका ट्वीट देख सकते हो। वो कहते हैं नहीं, अगर उसने तुम्हें ब्लॉक किया है तो भाई तुम सच में मतलब तुम अच्छे बंदे तो हो गए नहीं, तो मैं भी तुमको ब्लॉक कर रहा हूँ। मैंने कहा ही मस्ट हैव हैड अ गुड पर्सन, मतलब आर-ट्रूथ को तो अच्छे बंदे ही पसंद आएंगे ना। तो ऐसा क्या है कि उन्होंने जो इस फैन की छिल दी है। ये वैसे जो केविन ओवेंस का अभी वाला कैरेक्टर चल रहा है, ये ऐसे ही चलने वाला मेरे ख्याल से, जो थोड़ा सैवेज तरीके से बात करता है। तो ये चीज़ हमको केविन ओवेंस की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर भी देखने को मिल रही है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने भाई साहब ये क्या लिख दिया, एडब्ल्यू बॉसेस एक अकाउंट है, आपको पता है फैन अकाउंट या फिर बॉसेस वाले अकाउंट जो चलते रहते हैं प्रो रेसलिंग कंपनीज के। तो यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन ने क्या कमेंट किया आप देख सकते हो। उन्होंने कहा कंट्रोल योर नैरेटिव विल बी अराउंड लॉन्गर देन दिस ट्रैश, यानी कि उन्होंने एडब्ल्यू को ट्रैश कहा। और ये कहते हैं कि भाई हाँ हमारी जो बैकिंग है वो हमारी ही पैसे हैं, हमारा ही सब कुछ है, एडब्ल्यू कंपनी की तरह नहीं जिसके जो पिताजी हैं उनकी जो हार्ड अर्न मनी है उसका यहाँ पे यूज़ हो रहा। अब आपको पता है जो टोनी खान है, उनके पापा शाहिद खान है, वो काफ़ी अमीर हैं और यही कहते हैं कि हाँ उनके पैसे जो सब लग रहे हैं, कहते हैं यही होता है। तो ऐसे करके ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया एडब्ल्यू को कि हम अपने दम पे चलते हैं, हमारा जो कंट्रोल योर नैरेटिव वाला प्रमोशन है, और एडब्ल्यू जो है अपने बाप के मेहनत की कमाई के पैसों पर चल रही है, इसलिए ये जो ट्रैश है वो ज़्यादा टाइम तक चलने नहीं वाला। तो भाई अब इससे तो क्लियर है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन कभी भी एडब्ल्यू के अंदर तो कदम नहीं रखने वाले, क्योंकि लग रहा था कि रिलीज होने के बाद वो जाएंगे एडब्ल्यू के अंदर। वैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन एक बड़ा नाम है जिसने कोई बड़ा मूव किया नहीं अपने डब्ल्यूडब्ल्यू के रिलीज के बाद में, और एडब्ल्यू जाएंगे अब तो यहाँ से कह सकते हो उसकी सारी जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो गई है। क्या रिएक्शन है आपके इसके ऊपर, क्या सही कह रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। हम बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में कि कैसे पार्ट टाइमर्स के लिए या फिर हम कह सकते हैं ब्रॉक लेसनर के लिए वो एक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो रिक फ्लेयर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि देखो भाई
ट्रिपल एच के आने से जो पिक्चर है वो बिल्कुल अलग है बाकी तरीके से। और उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक ही इज क्रेजी अबाउट द पार्ट टाइमर परफॉर्मर्स। फिर वो भी कहते हैं कि ये मेरा टेक है इसके ऊपर, जितना मैं जानता हूँ ट्रिपल एच को, ही वर्कड एवरी डे अंटिल द डे ही गॉट मोर इन्वॉल्व इन द ऑफिस। मतलब कि वो चाहते हैं कि ट्रिपल एच खुद ज्यादा काम करने वाले बंदे, तो उनको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे जो रेगुलरली अपीयरेंस नहीं करते। इवन अगर तुम चैंपियन हो तो भाई तुम बिल्कुल भी पार्ट टाइमर नहीं हो सकते कंपनी के अंदर। फिर मैं सोच रहा हूँ रोमन रेंस वाली सिचुएशन के बारे में, तो कुछ यहाँ पे चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं चीजों को, बट ये मैं कह सकता हूँ कि ट्रिपल एच को विंस मैकमैन की तरह पार्ट टाइमर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सुपरस्टार्स हैं वो टेलीविजन के ऊपर अपनी अपीयरेंस दे। तो ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार के लिए। फिर रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार का भाई वो भी तो पार्ट टाइमर बने बैठे हैं। तो हाँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जितना विंस मैकमैन पसंद करते हैं पार्ट टाइमर्स को, ट्रिपल एच उसके आसपास भी नहीं है। विंस मैकमैन की चलो बात कर लेते हैं। और 24 अगस्त वो दिन है जब विंस मैकमैन का जन्मदिन होता है। तो हमारे यहाँ 25 है तो उनके यहाँ 24 चल रही है, ऐसे एक डेट हम पीछे रहते हैं। तो हम 24 अगस्त हो गई उनकी, तो हम उनको जो है जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। और वैसे ही आपको पता ही होगा 24 अगस्त मेरे चैनल को भी 5 साल पूरे होते हैं, यानी 24 अगस्त को मैंने चैनल स्टार्ट किया था और विंस मैकमैन का भी जन्मदिन इसी दिन है। तो ये काफ़ी तगड़ा कोइंसिडेंस है। वैसे मैंने पोस्ट डाली थी कम्युनिटी टैब के ऊपर, कुछ स्पेशल वीडियो में नहीं लेके आया। उस पोस्ट को आपने पढ़ा ना, नहीं पढ़ा तो पढ़ना ज़रूर और बताना क्या आपके कमेंट्स है। बहुत दिल से लिखी थी मैंने, तो जाके पढ़ सकते हो उसको कम्युनिटी टैब से या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी से। नेक्स्ट बात करते हैं लेजेंड्स की अपीयरेंसेस के बारे में जो कि हमको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में रिपोर्ट ये है कि जो हमको अपीयरेंसेस देखने को मिल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन के ऊपर, ये कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के थ्रू नहीं है, ये सिर्फ वन ऑफ वाली अपीयरेंसेस हैं। और ऐसे भी रिपोर्ट आ रही है कि एक बहुत तगड़ी अपीयरेंस और होने वाली है जिसका नाम जो है बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कर्ट एंगल का भी आपको पता है नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड में हमको कुछ सेगमेंट देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि शायद गेबल स्टीवसन को लॉन्च कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। देखते हैं क्या काम होगा, बट नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ का हमको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। रोमन रेंस की बात करते हैं तो यार ड्रू मैकिंटायर के अकॉर्डिंग रोमन रेंस अपनी फैमिली से प्यार नहीं बल्कि उनको हेट करते हैं, बहुत तगड़ी वाली, बहुत ज्यादा वाली। क्या कहना है ड्रू मैकिंटायर का? ड्रू मैकिंटायर कहते हैं यार ये बंदा सिर्फ कहता है कि ये पसंद करता है अपनी फैमिली को, फैमिली के लिए सब कुछ करता है, प्रोवाइडर है, लेकिन ये अपनी फैमिली को हेट करता है। ही हेट्स द वाइज मैन, क्योंकि उसने जो है सैक्रिफाइस किया वाइज मैन को ब्रॉक लेसनर के हाथों, वो हमेशा जो है उस को मेरे से पिटवाने के लिए भेज देता है। तो इससे क्लियर है कि रोमन रेंस अपनी फैमिली को प्यार नहीं करता। आई एम कन्विंस्ड ही जेन्युइनली जस्ट हेट्स हिज फैमिली। तो ड्रू मैकिंटायर का कहना था रोमन रेंस के बारे में। बातें तो सही बोलनी है वैसे ड्रू मैकिंटायर ने, क्योंकि जिस तरीके से सामने लगा देते हैं वो उसोस को एंड ब्रॉक पॉल हेमन को, कह सकते हैं इससे। बाकी ये तो खैर उनकी फ्यूड को हाइप करने के लिए है जो उनका मैच होने वाला है क्लैश एट द कैसल के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। वैसे अब इस मैच का वेट नहीं हो रहा, अब जल्दी से करवा दो भाई, अब ज़्यादा इसके लिए वेट हम करेंगे नहीं। एज के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि उनका जो है मैच होने वाला है, लास्ट मैच वो कह रहे हैं कि टोरंटो के अंदर वो करना चाहेंगे, अगस्त में रिटायर हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है। मैंने आपसे कहा था कि ऑड्स आ गए हैं ऑलरेडी और जॉन सीना सबसे ऊपर है एज को उनके रिटायरमेंट मैच में फेस करने के लिए। तो एज ने कुछ कॉमेंट किया जॉन सीना के साथ मैच को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे आज भी रिंग के अंदर जॉन सीना के साथ डालोगे तो ये बहुत ग्रेट चीज़ होने वाली है। यानी एज की बातों से खुद ऐसा लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड है कि अगर उनको फ्यूड करनी है तो वो जॉन सीना के साथ करना चाहते हैं। एंड शायद हो भी सकता है कि क्या पता फाइनल मैच एज को जॉन सीना के साथ मिल जाए। मिलेगा तो वैसे एज काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़े लेजेंड के साथ ही रिटायर होके जाना चाहेंगे। तो ये कुछ बात है, अब देखते हैं क्या सीन बनता है। एज रिटायर होंगे भी मेरे को तो नहीं लग रहा भाई, क्योंकि ऐसे कहने से थोड़ी हो जाता भाई। वैसे जब तो कोई चीज़ हो ना तो बिलीव नहीं होता, लेकिन हो जाते तो फिर बिलीव करना पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है एज का आगे फ्यूचर में। एंड जॉन सीना के साथ मैच हो जाए बस तो मज़ा आ जाएगा उसको देखने में। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो भाई एक पिच आई है ब्रे वाइट के लिए जब वो रिटर्न करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, कि उनके 3 फेसेस होने वाले हैं। सिमिलरली जैसा हमने मिक फोली के साथ देखा था, उनका मैनकाइंड, कैक्टस जैक और डूड लव वाला कैरेक्टर था। मुझे बताना तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा था? मेरे को तो मैनकाइंड सबसे ज़्यादा पसंद था। तो ये जो आइडिया है वो खुद ब्रे वाइट की तरफ से आया और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी भी। वैसे हमने 2 तो उनके देखे ही थे, एक ब्रे वाइट वो हंसता खेलता फायरफ्लाई वाला जो कि मैच भी कर चुका था, हमने देखा था मैच भी उन्होंने रिंग के अंदर किया था, और फील्ड तो था ही। तो 3 फेसेस होंगे ब्रे वाइट के। तो क्लियरली इसमें से एक तो फील्ड होगा क्योंकि उसके साथ जो करना था उनको वो एग्जैक्टली कर नहीं पाए, और अब ट्रिपल एच आ गए हैं तो शायद उनको फ्रीडम मिले कंट्रोल के हिसाब से, तो फिर वो चीज़ हो। तो अभी तो रिपोर्ट्स आ रही हैं ब्रे वाइट के बारे में, जब एक्चुअल में वो आ जाते हैं तब ज़्यादा बातें करने का कुछ और सेंस बनेगा। फिलहाल ये अपडेट है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी आज की जो वीडियो थी यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।